आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि इसका तो दिमाग खराब है, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये दिमाग खराब कैसे होता है? क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन को हेल्दी रहने के लिए स्पेशल केयर की जरूरत होती है। शरीर के सभी पार्ट एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। इन सब कामों को मैनेज करता है हमारी बॉडी का पावर हाउस यानी कि हमारा ब्रेन, जो हमारे शरीर के कई कामों के लिए जिम्मेदार होता है। ये काम दिमाग के अलग अलग हिस्से करते हैं। ये कहा जा सकता है कि हमारा शरीर हमारे ब्रेन की कठपुतली है, लेकिन अगर उस हिस्से में गड़बड़ी हो जाए तो काम करने का तरीका बदल सकता है, जिसे हम दिमाग में खराबी आना या फिर दिमाग के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचना भी कह सकते हैं। दरअसल ये दिमाग खराब भी हमारी ही कुछ आदतों की वजह से होता है। हमारी ऐसी कई आदतें हैं जो हमारे ब्रेन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में बात करते हैं उन्हीं आदतों के बारे में जो हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसमें सबसे पहले आता है बीमारी के समय काम करना। जरूरत से ज्यादा काम करने और अपने लिए समय नहीं निकाल पाने की वजह से लोग तनाव का शिकार होने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हेल्थ से ज्यादा तवज्जो अपने काम को देते हैं। लेकिन आपकी ये आदत आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि ऐसे में काम करना बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तब आपके शरीर को आराम की जरूरत होती है। इसलिए बीमारी में आराम करें। दूसरी आदत जो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए खराब है वो है ज्यादा शुगर खाना। जी हाँ, ज्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर खाने से भी आपके ब्रेन की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। रिफाइंड शुगर खाने से ब्रेन और शरीर द्वारा प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण कई तरह के ब्रेन डिसऑर्डर्स जैसे कि मेमोरी लॉस, लर्निंग डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। इसलिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए आप शुगर खाना कम करें। इसकी तीसरी वजह है जरूरत से ज्यादा एंटरटेनमेंट। वैसे तो दिन भर में एक निश्चित समय के लिए एंटरटेनमेंट जैसे म्यूजिक सुनना, सोशल मीडिया पर दोस्तों से बातें करना, किसी तरह के टेलीविजन शो देखना, ये सब एक्टिविटी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा इन सब पर समय बिताना, जैसे कि जरूरत से ज्यादा और तेज आवाज में म्यूजिक सुनना, हर वक्त सोशल मीडिया पर रहना और टीवी के सामने बैठकर टेलीविजन देखते रहने से भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ हार्मिंग थॉट, अकेलेपन आदि जैसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए एंटरटेनमेंट के माध्यम का इस्तेमाल भी लिमिटेड समय के लिए करें। इसकी एक और वजह है बंद कमरे और अंधेरी जगह पर लंबे समय तक रहना। सनलाइट की मदद से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। ऐसे ही अगर हम दिन में लंबे समय तक अंधेरे में रहते हैं तो ऐसे में हमारे शरीर में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये हार्मोन हमारे मूड को बेहतर बनाता है। डार्कनेस और अंधेरे में रहना आपके ब्रेन में मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को भी असंतुलित कर देता है। मेलाटोनिन एक प्रकार का केमिकल है जो आपके स्लीप पैटर्न को संतुलित रखता है। कई स्टडीज का मानना है कि लंबे समय तक अंधेरे में रहने से ब्रेन स्ट्रक्चर में बदलाव होने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे में इन सब से बचने के लिए सुबह और शाम के समय सनलाइट में बैठें और घर के खिड़की और दरवाजों को कुछ देर के लिए खोलें, जिससे सूरज की किरणें घर के अंदर आ सकें। बिना किसी रुकावट के नींद न पूरी हो पाने की वजह से भी हमारी ब्रेन हेल्थ इफेक्ट होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि नींद हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, खास करके हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। सही समय पर बिना किसी रुकावट के नींद पूरी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पर्याप्त नींद न लेने की वजह से आपकी मेमोरी पर प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ ही आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर भी नींद न पूरी हो पाने की वजह से असर पड़ता है। जब आप सो रहे होते हैं तो उस समय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन में फ्लोट कर रहा होता है, जो एक्सेस प्रोटीन को बाहर निकालने में मदद करता है। पर्याप्त नींद नहीं लेने की वजह से ये प्रोटीन बाहर नहीं आ पाता, जिसके कारण अल्जाइमर्स और मेमोरी लॉस जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए रोज लगभग 7 से 8 घंटे की हेल्दी स्लीप जरूर लें और हाँ, सही समय पर सोएं। गुस्से में रहने और बुरी यादों को सोचते रहने से भी हमारी ब्रेन हेल्थ खराब होती है। कई लोगों को बात बात पर गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा मन में रखते हैं और गुस्से में चिड़चिड़े हो जाते हैं। दिन भर नकारात्मक विचार और बातें सोचते रहते हैं या किसी ऐसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं जो उनकी सेहत को और नुकसान पहुंचाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई बार गुस्सा करने से हमारे ब्रेन का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है। इससे ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा अक्सर इमरजेंसी कंडीशन में होता है। गुस्से की वजह से बार बार ऐसा होना ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है।
इससे आप गलत फैसले ले सकते हैं और इसकी वजह से आपकी मेमोरी वीक होने लगती है। अब बात आंतों और ब्रेन के कनेक्शन की कर लेते हैं। गुस्से की वजह से अगर आपके ब्रेन में कोई दिक्कत होती है तो उसका सीधा असर गट हेल्थ पर पड़ता है। ज्यादा गुस्सा करने की वजह से आपको बेचैनी, पेट में दर्द और भूख की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे ही नकारात्मक विचार रखने से आप कुछ समय बाद डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। किसी बारे में बहुत ज्यादा सोचने से मन की पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और उसकी जगह नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। ये धीरे धीरे व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार कर देती है, जिस वजह से व्यक्ति डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने मन की बात किसी अपने करीबी से शेयर करें। कम पानी पीना भी ब्रेन हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। हमारे दिमाग का 90% हिस्सा पानी से बना होता है, तो यदि आप बिना पानी पिए लंबे समय तक एयर कंडीशन में बैठते हैं तो आपकी कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। पानी न सिर्फ हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है बल्कि हमारे ब्रेन को भी हेल्दी रखता है, इसलिए दिन में खूब पानी पिएं। अब बात आती है कि अपने ब्रेन को सही कैसे रखें। तो इसके लिए आप अपनी डाइट, जीवन शैली और अपनी कुछ आदतों में बदलाव करके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। इसी तरह अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए भी इन बातों का ध्यान जरूर रखें। माइंड को हेल्दी रखने के लिए व्यायाम करें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से कॉग्निटिव डिक्लाइन का खतरा कम होता है और मस्तिष्क डिजेनरेशन से बचता है। इसके साथ ही व्यायाम करने से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है और मानसिक तनाव कम होता है। जब व्यायाम हमारे मस्तिष्क के साथ साथ हमारे मन पर इतना सकारात्मक प्रभाव डालता है तो हेल्दी माइंड के लिए व्यायाम को चुनना हमारे लिए बेहतर पहल होगी। हेल्दी ब्रेन के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें और स्ट्रेस न होने दें। अपनी ब्रेन हेल्थ का ख्याल रखने के लिए अपनी डाइट में आंवला, मखाने, बादाम, अखरोट, ग्रीन टी, दूध, विटामिन डी से भरपूर फूड्स, विटामिन सी से भरपूर फूड्स और आयरन से भरपूर फूड्स शामिल करें। हाँ, शाम या सुबह के वक्त अपने लिए समय निकालें और वॉक पर जाएं। पैदल चलने से आपके शरीर की एक्सरसाइज होती ही है, लेकिन इसके साथ ही आपके ब्रेन को भी शांति मिलती है। अगर आपका माइंड फिट होगा तभी आप फिट रह पाएंगे। इसके लिए आप रोज व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, अच्छी नींद लें, खाने पीने का ध्यान रखें, तनाव से भी बचने की कोशिश करें और अपनी मेंटल हेल्थ को फिट बनाएं।